आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करें। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं हमने और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। तो एक मेथड दे रखा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभक्त विधि। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो दो तरह की इक्वेशन होती है जैसे कि पता ही आपको। एक है क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन की जो फॉर्म है ये दे रखा है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा हमेशा, पावर इसकी 2 रहेगी। वाई स्क्वायर -6y+7, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ऐसी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। क्यूबिक इक्वेशन में जो पावर है वो x⁻³ में रहता है। तो यहाँ पे x⁻³ में दे रखा है, यानी पावर जो है 3 है। यहाँ पे z की पावर 3 है, -z² -6z+4। तो ये सारा का क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है। तो दो तरह की इक्वेशन है, इन दोनों के हमें फैक्टर निकालने हैं। तो हम फैक्टर निकालेंगे। तो पहला मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है जिसका इस्तेमाल हम क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने के लिए करते हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालने के लिए करते हैं। तो पहले क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन में हम इसके फैक्टर निकालेंगे, मेथड यूज़ करेंगे मिडिल स्प्लिट का। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है, तो मेथड यूज़ करा है इसमें। तो एक मिडिल स्प्लिट मेथड है, इसके हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं गुणनखंड। तो ये x² + 7x+12, तो ये इक्वेशन दे रखी है जिसको हमें सोल्व करना है। तो मेथड क्या होता है, इसके अंदर हम इस लास्ट नंबर को और जो स्क्वायर वाले के साथ जो नंबर होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 × 1 करते हैं तो आंसर आता है 12। उसके बाद इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, 12 के फैक्टर निकलेंगे। 2 × 6, 3 × 4, 6 × 2 हो ही गया है, 3 × 4, 12 × 1। तो ये फैक्टर निकल रहे हैं। अब उसके बाद हमें चेक करना होता है सेंटर वाला नंबर मिडल, जो कि क्या है 7 है। तो हमें एक ऐसी वैल्यू या ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 12 आ रहा है, जो कि ये रहे। और उसको प्लस माइनस अगर हम करते हैं, प्लस कर दे या माइनस कर दे, तो 7 आना चाहिए, जो मिडल में है 7। तो इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनका प्लस या माइनस करने पे 7 आया। तो पहला जैसे एग्जांपल, पहला दे रखा 6 + 2, 6 + 2 8, 6 - 2 4। तो ये दोनों ही नहीं हो रहे। ये 3 + 4 7 हो रहा है, माइनस करके 1 हो रहा है, तो ये हो रहा है। और 12 + 1 13 और -1 करते हैं तो 11, तो ये नहीं हो रहा। तो हमारा ये निकल ही गया कि 13, 3 × 4। तो 3 और 4 जो है दो फैक्टर है जो हम स्प्लिट करके रखेंगे 7 को। तो मिडल स्प्लिट था, तो यहाँ पे हम मिडल वैल्यू को स्प्लिट करने के लिए हमने ये फैक्टर निकाला, तो 3 और 4 निकल गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो 12 है, जो 12 दे रखा है और इसके साथ जो सिंबल है प्लस, तो ये हमें बताएगा कि हमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है। और तो 12 जो है हमें ये बताएगा कि ऑपरेशन कौन, 12 के साथ जो सिंबल है वो हमें बताएगा कि ऑपरेशन कौन सा लगाना है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि हमने 3 और 4 को प्लस करना है। तो हमने कहा था माइनस या प्लस करना है, तो हमें सिंपल दिख रहा है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो हमने फैक्टर निकाले थे तो प्लस का होगा। तो सबको प्लस करके देखोगे तो 3 + 4 का ही एक आ रहा है जो 7 आएगा। तो सिंपल सीधा हम क्या ले लेते हैं, 4 + 3, बाकी सबको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंबल है प्लस, और प्लस का सिंबल है तो ये बताएगा कि जो बड़ा वैल्यू है यानी कि 3 और 4 में से जो ग्रेटर नंबर है उसका सिंबल क्या है। तो ग्रेटर नंबर यहाँ पे 4 है, तो यानी 4 का सिंबल प्लस होना चाहिए। और हम प्लस ही कर रहे हैं तो दोनों क्या होगा, प्लस 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 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम -4 रखते और यहाँ -3 रखते। तो यानी हमने क्या करना है, प्लस करना है, मगर ऑपरेशन तो प्लस का है और सिंबल क्या है, माइनस का। तो ये बता रहा है कि ऑपरेशन प्लस का है मगर सिंबल कौन सा है, माइनस का। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सिंबल क्या है क्या नहीं। अगर नहीं भी समझ आता तो इसको भी छोड़ देते हैं। सिंपल सा हम क्या करते हैं, 3 और 4 फैक्टर निकल गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसे प्लस करना है, तो हमने प्लस कर दिया। और फैक्टर और सिंबल लगाना, हमारा सिंबल जो है प्लस का है, तो यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे। तो ये हमें ऐसे पता चल जाएगा। माइनस होगा तो माइनस का सिंबल लगा देते हैं। तो हमने इसको ऐसे सोल्व करा आगे। तो यहाँ पे
तो हमने 7 को स्प्लिट करा, तोड़ा, ये 4x और 3x आ गया हमारा। यहाँ पे जो भी नंबर वेरिएबल लगा हुआ है, वेरिएबल एक्स वाई, वो उसके साथ रहेगा। तो 4x हो गया प्लस 3x हो गया। फिर इसमें से और इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो पहले वाला जो ये पेयर है, इसमें हमेशा x या कोई भी वेरिएबल जो होगा कॉमन आएगा। इसमें x है तो x कॉमन आएगा, y होता तो y आ जाता। तो मैंने x कॉमन निकाल लिया। x कॉमन निकालने के बाद एक x यहाँ बच गया। 4x में से मैंने x निकाल लिया, यानी मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 4x को मैंने x से डिवाइड करा, तो यानी क्या बच गया 4। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। इसमें सिंपल जो वैल्यू हमने कॉमन निकाल दी वो हटा के हमने रख दिया। उसके बाद ये आ गया x+4। फिर उसके बाद ये हमने कॉमन निकाला है। तो इसको करने का एक तरीका है कि x+4 हमें पता होता है कि दोनों के जो ये कॉमन फैक्टर है जो ये सेम आते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या कर दिया, x+4 लिख दिया। उसके बाद ये आगे वाला नंबर फाइंड करना कैसे आया। तो यहाँ पे देखो ये 3x है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है x। तो 3x में से हमने x लिखा है, तो हमने कॉमन क्या निकाला होगा, कॉमन निकाला होगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कॉमन निकाल सकते हैं दूसरे वाले का बिना सोल्व करे हुए। तो ये इस तरह से सीधा लिख सकते हैं 3x+4। तो इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा। फिर उसके बाद जो सेम वैल्यू है उसको हम एक तरफ लिखेंगे। सेम वैल्यू को हमने लिख लिया x+4 इसको, और जो बाहर जो कॉमन निकाला उसको हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया। यहाँ पे सिंबल प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल लगाया है, ठीक है। तो ये x+3 और x+4 ये इसके फैक्टर आ गए, ये आंसर हो गया। तो ये मिडिल स्प्लिट मेथड है जिससे हमने इसको फैक्टर कर दिया। उसके बाद दूसरा मेथड दिया हुआ है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड है मगर ये बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है, इससे आसान स्प्लिट मेथड होता है। इसमें फैक्टर मेथड में क्या करना होगा, हमें ये एक ये एक इक्वेशन दी हुई थी पॉलिनोमियल। तो इसमें जो हमारा डिजिट है ये 12, जो 12 है इसके हमने क्या फैक्टर ढूंढने। तो 12 के फैक्टर जो पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि जो डिवाइड होगा x, तो उसको हमने यहाँ पे लेट कर लिया। x क्या है, प्लस का माइनस का दोनों, यानी दोनों 12 को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 कर सकता है और 12 कर सकता है। तो हमने उसके सारे पॉसिबल प्लस माइनस लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, जो आप लास्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 0 फाइंड करने होते थे रिमाइंडर, तो उसके लिए हमने वैल्यू पुट करनी होती थी। फैक्टर मेथड में हम क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे। तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू x का एक एक करके हम पुट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पहले मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो यहाँ पे ये इक्वेशन थी, मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे अगर सोल्व करते हैं तो 1 + 7 + 12, तो ये कितना आएगा, 7 + 1 8 8 20, यानी ये 20 आ रहा है। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो जो 0 के इक्वल आएगा उसको हमने लेना है, इसको नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अगला -1 पुट करते हैं। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 12, तो से -1 ये हो गया आपका प्लस का, और ये हो गया माइनस का 7 और प्लस का 2 +12 12 + 1 13, 13 में से माइनस करते हैं 7। तो वैल्यू कुछ भी होएगी वो तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आने वाला, तो ये भी नहीं आ रहा। अगला है 2 रख लेते हैं प्लस का, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 7 × 2 + 12। सोल्व कर लेते हैं, सारे ही प्लस के हैं तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम यहीं पे हटा देते हैं, नॉट इक्वल टू 0 पे कर देते हैं। अगला -2 ले लेते हैं, -2 को सोल्व करते हैं। -2 का करा, -2 यहाँ पे आ गया 12, तो इससे सोल्व करते हैं तो ये आएगा 4, ये 14 माइनस का और ये 12। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है और प्लस का 12 आ रहा है। तो अगर इसको सोल्व भी कर लेते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है ये बड़ा है 14 से, इक्वल होगा जब भी तो 0 आएगा। तो ये बड़ा है तो, और माइनस करके हमारा जो है 0 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हम पूरा सोल्व नहीं कर रहे, हम बस उसका आंसर देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जितनी पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 0 के इक्वल रख रहे हैं और नहीं रख रहे हैं। अगला है -3, मैंने सीधा ले लिया, माइनस का लिया क्योंकि ऊपर हमारा, तो ऐसे ही +3 - 3 रखना पड़ेगा। तो -3 रखा, -3 की स्क्वायर 7 3, ये आ गया हमारा, इसका 9 आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 9, और प्लस माइनस होता तो ये हो गया 21, और ये +12। अगर इसको हम सोल्व करते तो सिंपल दिख ही रहा है, 12 + 9 प्लस वाले सिंबल है, तो 21 - 21 प्लस माइनस कट गया 0, तो ये हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी इसकी 0 की ज़्यादा है,
पॉसिबिलिटी का चेक ही हो रहा है, ज़ीरो हो गया तो उसको ये ज़ीरो हो गया तो हम इसे लेट कर लेंगे। तो यानी एक जो फैक्टर है जो कि डिवाइड कर सकता है पॉसिबल, वो है -3। ठीक है, ऐसे ही दूसरा -4 रख के करा है मैंने। -4 रख के, -4 का 16, 7 को 2 से करेंगे -28, -28, 16 -28 + 12। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं तो 28 आ रहा है और माइनस का 28, ये भी ज़ीरो के इक्वल है। तो दूसरा वाला जो है वो हमारा आ रहा है -4। तो इस तरह से हमारे को पता चल गया कि क्या क्या है, -3 है और -4 है। तो अब इसके फैक्टर जो है लिखने के लिए क्या है, ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं इस मेथड में, x - a और x + b। a और b जो है, जो हमने अभी फैक्टर निकाले हैं वो a और b होते हैं। तो a हमने हमारा निकाला था -3 और a और b कुछ भी ले सकते हो, -3 -4, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने a -3 ले लिया और b -4 जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो x + 3 और x + 4, तो सेम फैक्टर निकल आए जो हमने मेथड यूज़ करा था। तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। तो इसमें भी हमारा आंसर वही आया था और इसमें भी वही आया है। ठीक है, x + 3 x + 4। तो ये है फैक्टर मेथड और वो है स्प्लिट मेथड। तो वो स्प्लिट मेथड जो है मिडिल, वो आसान है। या फैक्टर मेथड में हमारा तो छोटा सा था, उसमें ही इतना टाइम लग गया। अगर कोई बड़ी डिजिट हो जाती वहाँ पे 36 46 हो जाता तो वहाँ पे हमें टाइम लगता, क्योंकि वो 3 4 पे, अगर 1 2 पे चला जाता तो इजी था, मगर वो अभी 3 4 पे गया है, क्या पता 7 पे जाता तो हमें 7 तक चेक करना पड़ता। तो ये थोड़ा लेंथी है, छोटे के लिए अच्छा है। 1 2 अगर आ जाते हैं, 1 2 3 तक हो जाता तो ठीक है, मगर 4 5 चला गया तो लेंथी पड़ जाता है, तो इसको हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा। तो स्प्लिट मेथड का हम यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्प्लिट मेथड था, तो इससे हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इस फैक्टर वाला जो मेथड है, इसका इस्तेमाल करना है हमें क्यूबिक वाली इक्वेशन का फैक्टर निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है क्यूबिक इक्वेशन का। त्रिघात अभी बताया था मैंने, दोनों इक्वेशन, उसके लिए हमने स्प्लिट यूज़ करा है। इसके लिए हम देखते हैं पहले हम क्या करेंगे। तो x3 2x + -x + 2, तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन का, त्रिघात समीकरण का। तो यानी कि इसमें इक्वेशन में x की पावर जो होगी वो 3 होगा, तो डिग्री जो है इसकी 3 है। तो 2 वाली की हमने क्वाड्रिक इक्वेशन का सोल्व कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो x की पावर 3 -2x² - x + 2 दे रखा है। तो हमें इसका मिडल स्प्लिट मेथड हम सीधा डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसके लिए पहले मेरे को एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, उस फैक्टर से मैं डिवाइड करूँगा। तो प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है। तो पहले जो भी नंबर लास्ट का होगा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, उस वेरिएबल का हमने क्या करना है, फैक्टर ढूंढने। जैसे कि लास्ट में पीछे क्वेश्चन में हमने फैक्टर निकाले थे, तो 2 है यहाँ पे। तो फैक्टर्स ऑफ 2 के गुणनखंड क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, +1 -1 +2 -2, छोटा सा ही है। अब इसके बाद वही सेम तरीका यूज़ करेंगे हम। एक बार वैल्यू पुट करेंगे इसकी, एक बार 1 पुट करेंगे +1, एक बार -1, जैसे हमने करा था, और उसके बाद आगे सोल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने पहले +1 रखा है, +1 को रख के इक्वेशन सोल्व करिए। 2 ये x की जगह, ये भी x की जगह वैल्यू पुट करिए। ये 1 आया, सोल्व करा है मैंने। ये 2 -1 और ये +2। तो यहाँ पे सिंपल दिख ही रहा है, ये हमारा अगर कट भी जाता है तो ये 2 2 4 बचता है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये यानी फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो अब नेक्स्ट -1 ले लेते हैं, -1 लेते हैं। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करा है, फिर 2 -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस, सोल्व कर लेते हैं। 1 आया, इसका आंसर 2, ये आप सोल्व कर ही लोगे। ये सारे कट रहे हैं और 0 आ रहा है। तो हमें बस एक ही चेक करना, बार बार चेक नहीं करना। उसमें हमने इसमें हमें बस कोई एक ही नंबर चाहिए जिस पे वो 0 आ जाए, बाकी हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, 2 भी बचा हुआ है, -2 बचा हुआ है, उसको हम छोड़ देंगे। हमें कहीं पे भी एक पे आंसर मिल जाता है तो हम उसको यहीं पे सोल्व करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होता है कि -1 -2 इस पे ही आंसर आ जाता है। तो सीधा आप -1 से स्टार्ट कर लेते तो आंसर आ जाता, 1 करने की ज़रूरत ही नहीं बचती, पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमने -1 से सीधा अगर करते तब भी ठीक रहता। तो -1 से करा है। अब फैक्टर कैसे लिखना है, जो भी डिवाइड हो गया होगा, यानी कि जिसकी भी रिमाइंडर 0 आ गया वैल्यू पुट करने के बाद, तो जैसे ही हमने सोल्व करा
तो हमारा जो फैक्टर है वो हमें -1 से नहीं लिखना, हमारा जो फैक्टर होगा इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर -1 है तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि हम फैक्टर किसी ज़ीरोज़ को ऐसे निकालते थे, x+1 था, ज़ीरो निकालने के लिए होता था, तो ज़ीरो क्या आता था हमारा -1, जो कि ये रहा, यही तो है ज़ीरो, क्योंकि उसकी आंसर जो है ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो आ रहा है। तो अगर हम उसे वापस लेके जाते हैं तो ये इस फॉर्म में आएगा, तो यानी जो भी सिंबल होगा उसका सिंबल इन्वर्स होके लिखा जाएगा, क्योंकि हम ज़ीरो ऐसे निकालते हैं। तो इसके हिसाब से ये x+1 जो है वो फैक्टर होगा। तो लेकिन यहाँ पे x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px जो है हमारी इक्वेशन है। तो x+1 जो है एक गुणनखंड है px का। तो px जो है ये हमारा px है, x3 - 2x - x+2। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये फैक्टर आया हुआ है ये इसका फैक्टर है, तो ये इसको डिवाइड करेगा। अगर वो डिवाइड करता है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हम उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड मेथड लगाएंगे। तो ये रहा, सेम प्रोसीजर करना है, लास्ट वीडियो में मैंने बता भी रखा है कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर हमें देखना होता है, वेरिएबल x3 है, उसके बाद हम इसे क्या करते थे, डिवाइड, पावर कट जाएगी, x की पावर 2 बचेगा, और फिर हम उसे यहाँ लिखते थे, हमने यहाँ लिखा x2, फिर उसके बाद x² को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, x+1 को हम करेंगे x² से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा x² प्लस x⁻3, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर जो है ऐड हो जाती है, और ये 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये 1 था इसलिए x² आया, ये है। और ऐसे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, देख सकते हैं आप। तो ये है और ये भी बताया था कि पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम जल्दी करें। तो सिंपल है, यहाँ पे है हमारा x3, x से डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या आएगा, x2 आएगा। फिर x2 को हमने सीधा यहाँ यहीं मल्टीप्लाई कर देना, लिखना नहीं है। x2 को मैं करूँगा तो यहाँ मैंने बताया कि हमेशा पहला तो वही नंबर आता है। x3 को हमने सोल्व कराया तो पहला तो x3 आएगा ही आएगा, तो वो लिख ही दो, करने की ज़रूरत ही नहीं है। बचा क्या हमारा एक, इसको सोल्व करते हैं। तो एक को अगर x² से करूँगा सेम वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू सेम है और सिंबल प्लस का है तो प्लस x², मैंने x² के नीचे x² लिख दिया। उसके बाद सिंबल चेंज करने होते हैं, सिंबल चेंज कर दिया, प्लस का माइनस, और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस होता है और इसकी जगह आया माइनस का। उसके बाद ये सेम प्लस माइनस है, मैंने इसे काट दिया। उसके और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1, 2 1 यहाँ पे 3x² हो गया, जो भी वेरिएबल लगेगा स्क्वायर का स्क्वायर लग गया। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ जो भी नंबर होता है वो हम लगाते हैं यहाँ पे। तो -3x² आ गया। ऊपर से जितने भी नंबर हमने कैरी फॉरवर्ड करे आगे, तो कैरी ऊपर से हमने सारे नंबर उतार लिए। उसके बाद सेम मेथड, सेम प्रोसीजर। अब 3x² है, 3x² को हम डिवाइड करेंगे x से, तो 3x² को डिवाइड करेंगे, सिंपल देखो जल्दी जल्दी करो। तो माइनस लगा हुआ है तो हमारा माइनस लगेगा, प्लस होता तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। माइनस है यहाँ पे, माइनस लगा दिया। 3x² को x से करेंगे डिवाइड, तो एक x कट जाएगा तो बचा 3x। फिर 3x को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाला सेम आएगा -3x। फिर हमने मल्टीप्लाई किससे करना, 1 से, तो 1 से करेंगे तो 3x आएगा, मगर सिंबल यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3x। उसका सिंबल फिर चेंज कर लो, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो गया। ये वाला पूरा ख़त्म हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस 3x 0 हो गया। और यहाँ पे बच गया हमारा माइनस प्लस माइनस 2x, और सिंबल जो है बड़ी रकम का 3x का लगेगा, जो कि प्लस हो गया, तो प्लस 2x आ गया। प्लस 2x को फिर डिवाइड करेंगे सेम x से, तो अब बचेगा हमारा 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला सेम रहेगा, 1 से करेंगे तो 2 आएगा। फिर सिंबल चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, सब कुछ कट रहा है यहाँ पे 0, तो ये हमेशा इसका आंसर 0 आएगा। अगर इसका आंसर 0 नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में, क्यूबिक में अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं, गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो इसमें हमेशा 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो यानी कि आपने कहीं पे कुछ गलत करा है, और कुछ गलत करा है फिर दोबारा आपको सारा मैथ या प्रोसीजर जो है ये सारा पूरा ऊपर से नीचे
देख के करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कहाँ गलती है वो पता नहीं चलता। अगर मिल भी जाएगा तो हो सकता है कि वो पीछे गलत हो, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा मेथड करना पड़ेगा। ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसलिए 10th में इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक्स यहाँ पे सिंपल है, एक्स की पावर 2 + 3x ऐसे से डिवाइड करना होता है, तो उसमें थोड़ा वो हो जाता है। तो अभी आपको आ जाएगा तो अच्छा रहेगा 10th में। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, ठीक है, जो आना था। और हमारा जो मेन आंसर है जो हमें चाहिए था वो ये है, x² - 3x + 2। ठीक है, मैंने ये बताया था इसका आंसर जो है हमेशा डिक्रीजिंग में रहेगा। पावर जो डिक्रीज़ होती है x² + 3x + 2, तो डिक्रीज़ हो रही है पावर। ठीक है, आंसर यानी ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, एक हमारा फैक्टर जो था वो था x+1 ये, और ये हमारा आया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो डिवाइड करके जो आंसर आया, सॉरी, और ये हमारा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये जो पूरा px है वो कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो px इक्वल टू, तो ये px था पूरा। ठीक है, उसका आंसर जो है ये है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा जो ऊपर क्वेश्चन है वो पूरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो px जो है किसके बराबर हो गया, x+1 जो पहला फैक्टर था, और x² - 3x + 2 जो कि अभी हमने आंसर निकाला। अब हम इस पर मिडल स्प्लिट मेथड लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा यूज़ करते हैं इसको, तो फिर सेम प्रोसीजर करते हैं। 2 × 1 फैक्टर निकालते हैं, तो 2 × 1 का 2 आता है, फैक्टर आएगा 2 का, तो फैक्टर ये 1 × 2 ही होगा। यहाँ पे सिंबल प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है। माइनस का बताया, माइनस का मतलब है यानी कि बड़ी रकम जो है माइनस की है, और हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो बड़ी रकम माइनस की है और प्लस करना है, तो ये कर सकते हैं हम, क्योंकि ये तो नहीं करेंगे। अगर हम प्लस का यहाँ पे सिंबल लगाएंगे तो आंसर 1 आता है। हमें चाहिए -3 माइनस चाहिए, इसका मतलब है दोनों सिंबल माइनस के होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लिया हमने। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल हम लॉजिक लगा के कर सकते हैं सोल्व करके। जैसे ये है, हमें क्या करना है, हमें लाना है -3, तो -3, तो 3 हमारे पास कैसे आ सकता है, 2 + 1 = 3, और एक आ सकता है -2 - 1 ऐसे करके 3, मगर ये माइनस का आएगा। तो हमारे को दिख रहा है कि हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो -2 और -1 आ गया, इसको हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। इसके साथ x लगा हुआ है तो हम x इसके साथ जोड़ देंगे इनके साथ, तो माइनस का 2x और 1x माइनस का। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। सेम यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, पहला कॉमन x आएगा ही आएगा। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉमन निकालने के बाद x² में से x बचा, 2x में से हमने निकाल दिया, x बच गया। ठीक है, ये हो गया हमारा x, यहाँ 2x में से हमने x निकाल लिया, 2x बचा। इसके बाद मैंने बताया था ये वाला सेम रहता है, हम सीधा यहीं लिख लेते हैं, x - 2 सीधा लिखते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, x ही है और यहाँ पे भी x है, यानी सेम है, तो यानी कि कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन कुछ नहीं है तो यानी क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। उसके बाद इन तीनों को हमने इकट्ठा लिखना है, ये पहले से लिखा हुआ है। इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, x - 1, और ये जो सेम है फैक्टर, उसको एक बार लिख लेते हैं, x - 2। तो यहाँ पे हमारे 3 फैक्टर निकला है। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो भी पावर होती है या डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। अगर इसको और सोल्व करते हैं =0 रख के, तो हमें इनकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे x+1 -1 और x - 2 ये इसके फैक्टर निकला है 3, क्योंकि ये क्यूबिक था तो इसलिए इसके फैक्टर 3 निकला है। क्वाड्रिक था तो क्वाड्रिक के फैक्टर 2 निकलेंगे। तो ये था पूरा प्रोसीजर। तो हमने मिडल स्प्लिट मेथड करा और इसका इस्तेमाल हमने क्वाड्रिक इक्वेशन के ऊपर करा। ठीक है, और इस मेथड को, जो फैक्टर मेथड है थोड़ा लेंथी है, इसको हटा देते हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो आप। और फिर क्यूबिक के लिए हमने क्या करा है, क्यूबिक के लिए पहले हमने वैल्यू फाइंड करी है जिस पे वो 0 हो रहा था। उसके बाद उसके फैक्टर निकाले हमने, उस फैक्टर से उसे डिवाइड करा, डिवाइड करके जो हमारा आंसर आया उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद इसका हमने फैक्टर मिडल स्प्लिट फिर दोबारा लगाया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सोल्व करा, और इस तरह से पूरा आंसर निकल आया। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बुक में भी आपके 2.4 NCERT में है। 2.4 का ये लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको 5th और 6th क्वेश्चन है शायद। उसमें
फैक्टर मिडल स्प्लिट से हम फैक्टर कर सकते हैं, और एक जो लेंथी मेथड अभी लास्ट क्वेश्चन करा है उससे हमने करना है, जिसमें हमें कोई नंबर नहीं दिया कि किससे डिवाइड करना है, तो उसमें फैक्टर निकालने का तरीका यही है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं बताया गया कि किससे डिवाइड करना है किससे नहीं करना, बस फैक्टर निकालना है। तो हमें पहले वाले में फैक्टर फाइंड करना था कि फैक्टर होता है कि नहीं होता, तो हमने डिवाइड मेथड से करा था, और हमने वैल्यू फाइंड करके भी करा था। तो हम डिवाइड मेथड से ज़ीरो निकल जाता था तो वो फैक्टर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर चेक नहीं करना, फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने हैं, मगर इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम बस लास्ट के डिजिट देखेंगे कि कौन सा है और उसके हम फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 है तो +1 -1। अगर बुक में भी एक क्वेश्चन है, जैसे 20 दे रखा होगा तो 20 का क्या होगा, +1 होगा -1 होगा, +2 -2 होगा, +4 -4 +-5 होगा, ठीक है। 5 हो सकता है, +-10 भी हो सकता है, और लास्ट में +-20 होगा। तो ये इसके फैक्टर हो सकते हैं, और एक एक करके हम चेक करेंगे इस मेथड में, ठीक। ठीक है, मगर स्टार्टिंग में 1 और 2 पे ही आ जाता है आंसर हमारा, माइनस वाले पे आंसर मैक्सिमम आ ही जाता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो फैक्टर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद मिडल लगा के हम 3 फैक्टर निकाल देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बुक में और भी क्वेश्चन है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।